बच्चों, नमस्कार सभी को। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग एरर्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे या एरर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे। अभी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप जानते हैं कि कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं या कोई वैल्यू हम डिटरमिन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कई अदर क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट हो रहा हो। जैसे आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ, हालांकि दोनों लेंथ ही है, तो दो डायमेंशन तो आप करते ही करते हैं। आप किसी सिलेंडर का वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं तो उसका बॉटम का रेडियस और हाइट दोनों मेज़र करते हैं। आप कोई डेंसिटी मेज़र कर रहे हैं तो आप मास और वॉल्यूम, तो दो तीन चीज़ें आपको मेज़र करनी पड़ती है। आप कोई रेजिस्टेंस डिटरमिन कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी तो पहले से ही है, साथ में एरिया और लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, ये सब भी मेजर करना पड़ता है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ में इनको डिटरमिन करने के लिए कई अदर वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है, हमें हर स्टेप में जो एरर होगी, हर मेजरमेंट में जो एरर होगी, उनको देखना है कि इसका ओवरऑल इफेक्ट फाइनल क्वांटिटी पर क्या पड़ता है। तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कंबाइन करना है, तो वही चीज़ करेंगे। तो ये सिंपल सपोजिशन है। तो आइए चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। खुद आप पूरा वीडियो देखा करिए और अपने सुझाव जरूर हमारे तक भेजिए। तो उम्मीद है ऐसा आप करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इधर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर। तो कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सो कह सकते हैं कि इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी we may have to measure, two or more than, okay, two or more than two quantities, okay, हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, सब में एरर हो सकता है। ओके, सो अकरेंस ऑफ एरर, occurrence of error is also possible in all measurements, okay. So definitely final value of quantity may have uncertainty, okay, due to all component quantities, ये कह सकते हैं all component quantities, ऐसा हो सकता है। तो इसी को, और ये फाइनल क्वांटिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी में या जो कंपोनेंट क्वांटिटी के अनसर्टेनिटीज के कॉम्बिनेशन से होती है। ओके, अनसर्टेनिटी in final measurement, final value will be a combination of uncertainties in component quantities, uncertainties
in component quantities, component quantities। तो हमें कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें एरर्स को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, या ये देखना पड़ता है कि एरर्स कैसे कंबाइन हो रही हैं। तो आइए उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे कॉम्बिनेशन होगा? अगर मान लेते हैं कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करने पर मिलती है, तो फाइनल क्वांटिटी में एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के एरर्स पर कैसे डिपेंड करती है। एरर इन फर्स्ट, यू कैन राइट हियर, एरर इन एडिशन and subtraction। अगर मान लेते हैं कोई क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के सम या डिफरेंस से मिल जाती है, तो उसमें एरर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ओके, सो सपोज a quantity y is obtained by adding, या आप ये भी कह सकते हैं, और सब्ट्रैक्टिंग two quantities A and B, ऐसा हो सकता है। तो ये ट्रू वैल्यूज हैं। दैट इज y equals a plus b। ये हम मान लेते हैं कि सभी क्या है, ट्रू वैल्यूज हैं। y, लेट y, a and b आर ट्रू वैल्यूज। ठीक है, ये ट्रू वैल्यूज हैं, तब हम ऐसा कह रहे हैं। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप ट्रू वैल्यू के बराबर ही मेजर कर लेंगे। हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी आई, कुछ एरर आई ए के मेजरमेंट में, बी के मेजरमेंट में, और आपने उसको यहाँ पर मेजर किया। तो लेट while measuring a, errors occur, देन ए की प्लेस में क्या आप मेजर किए, देन जहां ए होना चाहिए था वहां क्या मेजर किया आपने, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो जाएगा। ओके, सो ये एरर हुआ, डेल्टा ए यहां पर एरर in the measurement of A, in the measurement of A, ओके। और फिर क्या हो सकता है कि वैसे ही B सिमिलरली B के प्लेस में क्या आप मेजर करते हैं, B प्लस माइनस डेल्टा B, तब क्या पाते हैं, देन y रिजल्ट्स एज y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, देन फाइनल क्वांटिटी रिजल्ट्स एज y प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये y में अनसर्टेनिटी है, इतना y में अंतर है। तो फिर ये y में अनसर्टेनिटी एक a और b की अनसर्टेनिटीज से कैसे रिलेट करती है, ये देखना है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो वी हैव
we have y plus minus delta y equals a plus minus delta a plus minus b प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो सकता है। तो आप एब्सोल्यूट एरर्स पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो अगर हम एडिशन करें इस तरह, तब क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड दिस इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। एंड इस तरह लिख सकते हैं कि y प्लस माइनस डेल्टा y, अगर सब्ट्रैक्ट करें इसको, डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल्स a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, एरर कितना हुआ, देखिए y के इक्वल तो ये हाई है, तो डेल्टा y क्या है, इसके इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट एरर इन y, एरर इन y, in the measurement of y, is delta y equals plus minus delta a plus minus delta b। ओके, ऐसा। या फिर इसको हम सीधे जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या कहते हैं, इसको सीधे प्लस वाला लेते हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज हाउ मच, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो एरर है वो क्या है, सीधे जो कंपोनेंट क्वांटिटीज में एरर है उनका सम है। सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारा चीज़ें पता है, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करते हैं, हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट मल्टीप्लाई करते हैं अगर क्यूबॉइडल शेप है तो, या फिर हम रेडियस मेजर करते हैं और उसका स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 3 टाइम्स की तरह से मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीजन के केस में एरर्स क्या होंगी, एरर का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड, सो एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशेंट। ओके, so suppose a quantity is
obtained by multiplying two quantities. A and B, such that y equals A and B. While measuring A and B, some error occurs and A plus minus delta A and B plus minus delta B are measured okay, in the place of A and B respectively. Okay, तो A और B की प्लेस में A प्लस माइनस डेल्टा A और B की प्लेस में B प्लस माइनस डेल्टा B ऐसा मिलता है, then definitely final value of quantity, then product will have some uncertainty. Then product comes y plus minus delta y, okay, in the place of y, so y plus minus delta y equals A plus minus delta A multiplied by B plus minus delta B. क्या हो सकता है, देखिए A B प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस B डेल्टा A and plus minus delta A into delta B. y equals A into B हाई है, तो बाकी जो तीन टर्म्स हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं वो किसके इक्वल हैं, डेल्टा y के. दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस B डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा B. ये हो गया. तो ये दोनों बहुत छोटे हैं. देखिए अब हम एरर को मानते हैं कि जो मेन क्वांटिटी है उसके कंपैरिजन में तो एरर तो कम ही होगी ना. तो एरर यहाँ पर b की कंपैरिजन में b बहुत डेल्टा b बहुत छोटा है, या a कंपैरिजन में डेल्टा b बहुत छोटा है, तो ये जो वैल्यू बहुत कम है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, निग्लेजिबल होगा इनकी कंपैरिजन में. ओके, द प्रोडक्ट या कह सकते हैं सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b आर supposed to be very small in comparison to A and B. Okay, therefore delta A into delta B can be neglected, can be ignored, ये भी कह सकते हैं. ठीक है, so we have delta y equals A delta B प्लस माइनस B डेल्टा A. हम अगर y से डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडिंग बाय y, डिवाइडिंग बाय y, डेल्टा y बाय y, A डेल्टा
बी अपॉन वाई प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन वाई। वाई कह रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई, और अगर यहाँ लिखते हैं ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये रिलेटिव एरर है वाई में। सो वाई डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई, दिस इज ए रिलेटिव एरर इन वाई, रिलेटिव एरर इन वाई, यही तो है। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, रिलेटिव एरर इन बी, और यहाँ बी कैंसिल हो गया तो रिलेटिव एरर इन ए, तो क्या है, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस ओनली राइट प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये रिलेटिव एरर किसमें हो गया, रिलेटिव एरर इन वाई। ओके, सो फॉर डिवीजन इसको भी ऐसे ले सकते हैं, तो एक तो याद रखिए ये 1, तो डिवीजन अगर रहता तो यहां पर हम शॉर्ट में कर देते हैं उसको भी। देखिएगा, सपोज फॉर डिवीजन इन डिवीजन, ओके, इन डिवीजन को सेट उसी का लिखा है डिवीजन, लेट k इक्वल्स m बाई n, मान लेते हैं दो क्वांटिटीज है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, और k इक्वल्स m इंटू एन पावर माइनस 1, तो वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, k प्लस माइनस डेल्टा k, अगर एरर होता है तो यहाँ पर भी क्या होगा, m प्लस माइनस डेल्टा m, और ये हो जाएगा n प्लस माइनस डेल्टा n पावर माइनस 1। और ये क्या होगा, अगर कॉमन लेंगे डेल्टा m को, अगर m को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा m बाई m, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ n अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा n बाई n पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा। तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स पावर n, तो अगर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर बहुत छोटा है, x बहुत कम है 1 से, तब ये क्वांटिटी क्या होगी, नियरली इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स, यही तो होती 1 प्लस एन एक्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम दूसरी वीडियो में दिए, यहाँ पर अभी हम इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे, लेकिन ये 1 प्लस डेल्टा एन बाई एन, 1 से बहुत कम है, पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स ऐसा लिखते हैं। तो हायर टर्म्स को इग्नोर करते हैं और यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं इस तरह। सो दिस इज इक्वल टू m इंटू एन, ये तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा m बाई m, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा n बाई n, ऐसा हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, k, और k यहाँ पर कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा k अपॉन k। तो m इंटू एन तो वैसे भी k है, सॉरी ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक गलती किया, सॉरी, ये n पावर माइनस 1 कॉमन आएगा ना, n पावर माइनस 1, n पावर माइनस 1 ऐसे कॉमन आएगा, तो यहाँ m अपॉन n होगा, तो k इक्वल्स m अपॉन n तो है ही है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा k बाई k इक्वल्स, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन m प्लस माइनस डेल्टा n अपॉन n प्लस माइनस डेल्टा m बाई n इंटू डेल्टा n बाई n। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा
और ये दोनों छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, ये नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। तो फिर मिल गया वही डेल्टा के बाई के और डेल्टा एम बाई एन, तो वैसा ही मिल गया फिर से डिवीजन में भी। सो डेल्टा के बाई के इक्वल्स डेल्टा एम बाई एम प्लस माइनस या प्लस माइनस डेल्टा एन बाई एन। तो ये रिलेटिव एरर क्या है, रिजल्टेंट क्वांटिटी में क्या होगा, दोनों अदर जो कंपोनेंट क्वांटिटी है उनके रिलेटिव एरर्स का सम। सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और what or divided the relative error in the result is the sum of relative errors in multipliers। ठीक है, क्यों? अगर अब पावर में है, जैसे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स लेंथ पावर 3, ओके, तो ऐसे में क्या होता है, तो ये भी तो लेंथ इंटू लेंथ है, तो मल्टीप्लाइड ही है, लेकिन थोड़ा सा एक ही डायमेंशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या पावर हो सकता है, तो उसको कैसे लिख, सो एरर when measured quantity is raised to power। तो ये देखिए इस क्वांटिटी में क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है, ओके, सपोज a quantity is obtained by raising a power to another quantity as z equals p पावर n। अगर p को मेजर करने में एरर होती है कुछ, ओके, while measuring if p comes as p plus minus delta p, then result will have error delta z, okay, plus minus delta z, then z plus minus delta z equals p प्लस माइनस डेल्टा p पावर n। हम अगर कॉमन लेना चाहें और z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स p रेज़ टू पावर n, ये आउटसाइड आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा p बाई p पावर n। यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं और z हियर z, सो दिस z विल कैंसिल p पावर n। तो पहले से आपने ले लिया कि z इक्वल्स p पावर n है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देन 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स 1 प्लस माइनस डेल्टा p बाई p रेज़ टू पावर n। अब ये मान के चलते हैं कि ये क्वांटिटीज क्या है, बहुत छोटी है, डेल्टा p बहुत छोटा है p की कंपेरिजन में, तो है ही है, होगा ही,
it is supposed delta P is much less than P. This implies that delta P by P is much less than 1. तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं? Then from binomial expansion of RHS and neglecting higher power terms, होगा ही होगा, and neglecting higher power terms, okay, higher power terms. तो हायर पावर टर्म्स कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग कई बार लिखते हैं कि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं ना 1 प्लस एक्स पावर एन, तो होता क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो ये जैसे हायर पावर्स होती हैं तो x का मतलब यहाँ जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी 1 से बहुत छोटी है. ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी है 1 की कंपैरिजन में, और पावर्स और लगते जाएंगे तो ये और छोटी होती जाएगी. तो इसलिए क्या करते हैं, हम इन्हीं दो टर्म्स को रख लेते हैं. इसकी कंपैरिजन में बाकी क्या है, नेग्लेजिबल हैं, तो इनको हटा लेते हैं. तो इसलिए 1 प्लस एक्स नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स ऐसा लिख रहा है. तो वहीं यहाँ पर भी कह रहे हैं इस वाले को कि 1 प्लस डेल्टा पी बाई पी पावर एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यही हो जाएगा. इसको आप माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हैं, या जनरली हम 1 प्लस माइनस एक्स ये ऐसे लिख देंगे. ये और यहाँ से तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इंटू एन. ऐसा हो तो ये 1 1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड, ओके, इज इक्वल पी. रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इक्वल्स n टाइम्स एनी पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द अदर क्वांटिटी. और तो यहाँ पर क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव एरर जो क्वांटिटी मिली हमको, द रिलेटिव एरर in the result raised to power n is n times the relative error in individual quantity, in the individual quantity. सो कभी कभी ये भी होता है, जैसे मान लिया कि ये z इक्वल्स के p पावर n q पावर m कुछ ऐसा हो गया, तब क्या करेंगे, देन डेल्टा z बाई z इक्वल्स n इंटू डेल्टा p बाई p प्लस m इंटू डेल्टा q बाई q. और जितनी भी क्वांटिटी होंगी सब में सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. इवन नेगेटिव पावर होगा तो भी वही काम करेंगे. मान लेते हैं कि
v इक्वल्स p पावर n एंड r पावर k, ऐसा है। सो v इक्वल्स p पावर n r रेस्ट पावर माइनस k, इस तरह का। देन डेल्टा v बाई v इक्वल्स n इंटू डेल्टा p बाई p प्लस k इंटू डेल्टा r बाई r। तो वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पावर में आप निगेटिव चाहे पॉजिटिव है, लेकिन क्या होता है, आप मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, माइनस के नहीं लिखेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी कभी हो सकता है ना कि जैसे आपने पी को मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू से आपने ज़्यादा मेजर कर लिया, आर को मेजर किए तो एक्चुअल वैल्यू से आपने कम मेजर कर लिया, तो इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ऊपर ज़्यादा हो गया और नीचे और कम हो गया तो रेशियो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो इसलिए उसको ये पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, तो इसलिए इसको हम पावर को प्लस कर लेते हैं। तो एनालिसिस की बात है वो आप करेंगे साथ साथ, जब कुछ क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ठीक, तो ये रहा एरर कॉम्बिनेशन का पार्ट। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियोस को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए, साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।